कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 28वां अध्याय। पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। ओम श्री नारद उवाच। सैनिका भय नामनो ये वहिर्सुमन दृष्टकारिणः, प्रज्वार काल कन्याभ्याम विचेरुरोनिमिमाम्। ताएकदातुरवशाम् पुरंजन पुरीं नृप, रुरुधुर भौम भोगाढ्यां जरत्पन्नंग पालिताम्। काल कन्यापि बुभुजे पुरंजन पुरं बलात्, यया विभूता पुरुषा सद्यो निशार्तामियात्। तयोस भुज्यमानां वै यवना सर्वतो दिशो, द्वारभिः प्रविश्य शुभ्रशं प्रादर्यन् शङ्कलां पुरीम्। तस्यां प्रवीण्यां मानायामभिमानी पुरंजनः, तस्यां प्रपीड्य मानायामभिमानी पुरंजनः, अवावो पूर्वविद्वांस्तापन् कुटुम्बी ममता कुलः। श्री नारद जी भगवान कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और कालकन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षा और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चुंगल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता, वह कालकन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी कालकन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त कुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कन्योपगूढ़ो नष्ट श्री, कन्योपगूढ़ा नष्ट श्री कृपणो विषयात्मकः, नष्ट प्रज्ञो हृतैश्वर्यो
गंधर्व यवने बलान् वसीणां स्वापुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान्नादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामत्याञ्जायां च गतसौहृदाम् आत्मानं कन्याग्रस्तं पञ्चालान् दूषितान् दुरन्तचिन्तामापन्नो नालेवे तत् प्रतिक्रियाम् कामान् विलसन्निनो यात् यामांश कन्याम् विगतात्मगतिष्णे पुत्रदारांश लालयन् गंधर्व यवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दितां हतां प्रचक्रमे राजा तां पुरीमनिकां ताम् भयनाम्नो अग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रद्युपस्थिता ददायतां पुरीं कृष्णां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया तस्यां सन्देहमानायां सा पौरां सा परिचिन्ता कौटुंबिका कुटुंबिन्याम् उपातप्य संसान्वयः काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी स्त्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और आत्मवर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर लिया है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिक की गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ है। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था। काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्ववासी सेवक वृंद संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित
कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यवनोपरुद्धाय तनु ग्रस्तायां कालकन्या, पुर्यां प्रज्वाल संसृष्टां, पुरपालो अन्वतप्यत। नासिके सो अवितुं तत्र, पुरुकृच्छोरुवे पथो, गन्तुमेच्छन् तत्त्वं वृक्षकोटराद्योऽसानलान्। शिथिलायवो यर्हि गन्धर्वहृतपौरुषं, यवनेरिवि राजन्तो परुद्धुं रूरोदहाम्। दुहिते त्रयपुत्र पौत्रांश, जामि जामात्र पार्षदान्। स्वत्वाय शिष्टं यत् किंचिदं, ग्रहकोश परिच्छिद्दम्। अहं वयेति स्वीकृत्य गृहे सुक्रमतिर्गृही, दद्यो प्रमदयादीनो विप्रयोगुपस्थिते। लोकान्तरं गतवती मय्यनाथा कुटुम्बिनी, वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालका ननु शोचति। जब नगर को बाल कन्या के हाथ में पड़ा, काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यौन ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वाल उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देख रोक दिया, तो वह दुखी होकर रोने लगा। ग्रहासक्त पुरंजन देह गेहादि में मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्र वधु, दामाद, नौकर और घर खजाना तथा अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी, उनका भोग तो कभी छूट गया था। उन सबके लिए इस प्रकार चिंता करने लगा, हाय मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है, जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता भी खा जाएगी।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्दशस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने अष्टाविंशोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।